अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक नॉन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। सही। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या मतलब होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है, उसको एक साथ सॉल्व करो, एट अ टाइम सॉल्व करो। सही। इससे पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, बट कौन सी? लीनियर। इस बार आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है और ये टॉपिक सिर्फ आईजीसीएसई के अंदर पूछा जा सकता है या आईजीसीएसई के अंदर इंक्लूड है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आपको पता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, उन दोनों की पावर जो है वो वन हो। 2x की पावर भी वन, 5x की पावर भी वन है। तो ये x की पावर भी वन है और y की पावर, दोनों की पावर वन है। तो ये कौन से टाइप की इक्वेशन हो गई? लीनियर। सही है। लेकिन नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। मतलब किसी भी इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल की पावर वन से ज्यादा हो, टू, थ्री, फोर, कुछ भी, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी भी है। ये क्या है आपके पास? ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा? साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो टॉपिक है नॉन लीनियर का, इसमें एक इक्वेशन लीनियर गिवन होगी और दूसरी नॉन लीनियर गिवन होगी, और बोलेगा इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ओनली सब्स्टिट्यूशन। लीनियर में हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया, एलिमिनेशन भी किया, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है यूज करो। बट यहाँ पे नॉन लीनियर में आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन आप नहीं करोगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन वन है इसका, डिफरेंट पार्ट्स से सॉल्व करने हैं। आपने बोले सॉल्व करो पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपके पास जो है वो हर एक पार्ट के अंदर एक पेयर गिवन दिया हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, आपने इसको सॉल्व करना है। और अपना आंसर आपने देना है, गिव योर आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस। आपने अपना आंसर टू डेसिमल प्लेसेस में देना है। एक्स की वैल्यू भी टू डेसिमल प्लेसेस में देनी है, वाई की वैल्यू भी टू डेसिमल प्लेसेस में देनी है। सही है। अच्छा, हर पार्ट में आप देखो बेटा, एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, दूसरी नॉन लीनियर होगी। सही है। हर एक पार्ट में ऐसा ही होगा, एक लीनियर दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा, सबसे पहले पार्ट वन करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा हो, नॉन लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक लीनियर गिवन है, दूसरी नॉन लीनियर है, तो आपने क्या करना है? जो नॉन लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। एक्स को कर दो, वाई को कर दो, आपकी मर्जी है। लीनियर इक्वेशन से करना है ये काम। किससे करना है? लीनियर इक्वेशन से। आपने किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है और नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे पार्ट वन के अंदर y इक्वल टू 20 - 2x, ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ से y सेपरेट हुआ हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन टू में पुट कर दूंगा। y की जगह पे मैंने लिख दिया 20 - 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का वन, प्लस का 68 कॉपी हो गया। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप एक्स की वैल्यूज निकालोगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो फिर वाई की भी कितनी वैल्यूज आएंगी? दो। तो याद रखो, आपके पास यहाँ पे एक्स भी दो है और वाई भी दो होंगे। सही है। अच्छा, तो अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट साइड को जीरो बना दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 2x है, राइट पे आके प्लस का 2x हो गया, प्लस 68 प्लस का 20 है, राइट पे आके -20 हो गया। एक्स स्क्वायर कॉपी, -16x प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 14x हो गया। 68 में से 20 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 48। दो नंबर्स ऐसे सोचो इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडल टर्म ब्रेक से कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आपकी मर्जी है, मैं मिडल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। ऐसे दो नंबर सोचो कि प्लस या माइनस होके 14 बने, ऐड हो, मल्टीप्लाई होके 48 बने। 6 और 8, एक्स स्क्वायर 6x 8x प्लस 48 इक्वल टू जीरो। एक नंबर आपके पास 6 है, दूसरा 8 है। 6 और 8 को ऐड करो, 14 बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 48 होगा। दोनों को ऐड करके आपने 14 बनाने, तो इन दोनों के साइन सेम होंगे। तो आपके पास फर्स्ट टू इक्वेशन से, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया? x बचा, क्या? x-6। लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया? माइनस का 8 बचेगा, क्या? फर्स्ट टर्म से x, 48 में से 8 कॉमन गया, 6 बचेगा। और ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन में से माइनस, प्लस के पास दो माइनस होते हैं, एक माइनस कॉमन गया, एक बच गया, इक्वल टू जीरो। अब क्या कॉमन आ गया? x-6 बचा, क्या? x-8
इक्वल टू 0। सही है। दो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी किसके इक्वल है, 0 के। तो x-6 को 0 के बराबर ले लिया